होमियोस्टेसिस इन प्लांट में बेटे हमने देखा पौधे जो हैं वो अपने अंदर गैसेस की एक ख़ास मकदार रखते हैं, थ्रू स्टोमेटा वो उनकी एक्सचेंज करते हैं। पौधे जो हैं वो अपने अंदर वेस्ट मटेरियल जो हैं एक ख़ास हद तक रखते हैं, जो उससे ज़्यादा होते हैं वो अपने पत्तों में, तने में या जड़ों में जमा करते हैं और पत्तों की सूरत में उन्हें शेड ऑफ कर देते हैं। और पौधे जो हैं वो अपने जिस्म में पानी और मिनरल्स का बैलेंस कायम रखते हैं। जो एक्स्ट्रा बचता है उसको ग्यूटेशन के ज़रिए या स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन के ज़रिए जिस्म से बाहर खारिज कर देते हैं। आज है बेटे टॉपिक हमारा ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स इन प्लांट्स। तमाम पौधे बेटे एक जैसी कंडीशंस में नहीं रहते। हमने अपने इर्द गिर्द देखा बहुत ज़्यादा खुश्की, रेतले, चटियल इलाकों में भी पौधे पाए जाते हैं, लेकिन उसमें आपने ऑब्ज़र्व भी किया होगा उनकी स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस होते हैं। ये कैक्टस वगैरह जो घरों में नुमाइशी पौधों के तौर पर लगाए जाते हैं, सहराई पौधे। अच्छा जी, फिर हमारे जैसी इन्वायरमेंट जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी खातर खा है, यहाँ पे पौधों का स्ट्रक्चर और तरह का होता है। और तीसरी किस्म बच जाती है जो कि पानी में पौधे पाए जाते हैं, समुद्री पौधे जिनको हम कह रहे हैं। अब जो हमारे पास पौधे पाए जा रहे हैं, हम उनसे मुराद इस कैटेगरी में दोनों तरह के पौधों को इकट्ठा कर देंगे। जो जोहर तालाबों में पाए जाते हैं ऊपर सतह पे, जो हमारे पास पाए जाते हैं उनको। जो दूसरी कैटेगरी है वो सहराई इलाकों में पाए जाने वाले, और जो तीसरी कैटेगरी है वो समुंदरों में पाए जाने वाले, समुंदर के पानी के अंदर डीप जो पाए जाते हैं वो पौधे। अब बेटे इनको तीन मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं इस अपनी पानी की अवेलेबिलिटी की बेस पर। एक टाइप को हम कहते हैं हाइड्रोफाइट्स। क्या नाम देंगे बेटे? दूसरी जो टाइप है उसको हम कहते हैं ज़ीरोफाइट्स, और तीसरी जो कैटेगरी है उनको हम नाम देते हैं हेलोफाइट्स। हालोमीन तमाम पूरे का पूरा पौधा पानी में डिप है। ठीक हो गया। अब हाइड्रोफाइट्स, ज़ीरोफाइट्स और हेलोफाइट्स। जो हाइड्रोफाइट्स हैं बेटे, ये अपने अंदर पानी को मेंटेन, पानी और साल्ट, ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट है। ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट का मतलब पानी और नमकियात दोनों का बैलेंस उन्होंने कायम रखना है। तो उसमें उनके लिहाज से चीज़ें मौजूद होती हैं। अब हाइड्रोफाइट्स कहते किन्हें हम? विच लिव कम्प्लीटली और पार्शली सबमर्ज्ड इन फ्रेश वाटर। ये मुकम्मल तौर पर और पार्शली सबमर्ज्ड इन फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर से मुराद होती है नदी नालों का पानी, दरियाओं, नदी नालों, समंदर का पानी नहीं इसमें शामिल होता। इनको हम कह देते हैं ये फ्रेश वाटर है। मुकम्मल तौर पे डूबे हुए या थोड़े बहुत मुकम्मल तौर पे डूबे हुए से मुराद ये है कि तने उनके, आपने देखा होगा जोहर तालाब के पास से गुजरे तो उसमें चौड़े चौड़े पत्तों वाले पौधे जो हैं वो उगे हुए होते हैं, जिसने उसकी सतह को कवर किया होता है। देखा है कभी? अब वो ऐसे पौधों की बात कर रहे हैं। कम्प्लीटली से मुराद उसका ये, या ग्रासीज होती हैं कुछ हद तक कि जिन्हों का कुछ हिस्सा उसमें डूबा हुआ है, कुछ। अब सब मर्ज्ड का भी साथ मर्ज्ड आता तो बिल्कुल डूबे हुए। सब मर्ज्ड दरमियाने दर्जे के, कि कुछ हिस्सा बाहर है कुछ हिस्सा अंदर है।
सच प्लांट्स डू नॉट फेस द प्रॉब्लम ऑफ वाटर शॉर्टेज। इनको वाटर शॉर्टेज फेस करना पड़ती है? नो, नो वाटर शॉर्टेज। अब इनको चूंकि पानी बेटे हर टाइम अवेलेबल है, ये हर टाइम अपनी जड़ों से पानी अपने तने से पत्तों तक पहुंचाते रहते हैं। they have developed mechanism for the removal of extra water from their cells। अब इनमें इनके हिसाब से जो एक्स्ट्रा पानी होता है उसके रिमूवल का मैकेनिज्म जो है वो इन्होंने अडॉप्ट किया होता है। वो कैसे? इनके पत्ते गौर करना चौड़े होते हैं, दे हैव ब्रॉडर लीव्स। अब इनके पत्ते चौड़े होने से क्या फ़ायदा होता है? स्टोमेटा की तादाद ज़्यादा होती है, दे हैव मोर स्टोमेटा, मोर नंबर ऑफ स्टोमेटा। जब स्टोमेटा की बेटे मिकदार ज़्यादा है, तादाद ज़्यादा है, तो इट मीन स्टोमेटल ट्रांसपरेशन का रेट भी ज़्यादा है। रेट ऑफ स्टोमेटल ट्रांसपरेशन इज ग्रेटर, वो भी ज़्यादा होगा। अगर बेटे पानी ट्रांसपायर नहीं करेगा अवेलेबल तो उसको है, वो तो सेल बस्ट कर जाएंगे। हमने पढ़ा था ना कि जब हाइपोटोनिक में सेल को रखते हैं क्या होता है, हाइपरटोनिक में रखते हैं क्या होता है, कि एक एनिमल सेल जो था जिसमें सेल वॉल मौजूद नहीं होती थी वो फट जाता था जब हम उसको पानी उसके अंदर आता रहता था। Their characteristics help them to remove an extra amount of water. The most common example of such plant is water lily। पौधे की किस्म बेटे जो ये जोड़ों तराबों में ज़्यादा पाई जाती है उसको हम वाटर लिली का नाम देते हैं, जिसके पत्ते चौड़े चौड़े होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आगे ज़ीरोफाइट्स। ज़ीरोफाइट्स जो हैं चूँकि ये सहरा में पाए जाते हैं, सहरा में पाए जाने का मतलब ये है कि इनको पानी की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। बारिश हो गई तब पानी आ गया, तब उस पानी जज़ब कर लिया ज़मीन ने, तो वो पानी कुछ अरसे बाद ज़रा नीचा चला जाता है, वो उसी पानी के साथ उसने गुजारा करना होता है। लेकिन अल्लाह ताला ने इनमें उनके मुताबिकतें पैदा कर दी। ज़ीरोफाइट्स बेटे कैसी इन्वायरमेंट में रहते हैं? दे लिव इन ड्राई एनवायरमेंट। ये खुश्क आबो हवा में रहते हैं। दे पोसेस thick waxy cuticle over their epidermis to reduce water loss from internal tissues। इनके ऊपर क्या मौजूद है? They contain thick waxy cuticle। इनके ऊपर मोटी तह मौजूद होती है, क्यूटिकल की, लिपिड्स की बनी हुई, वैक्स की बनी हुई, जो कि इसमें से वाटर लॉस को रिड्यूस करती है। आपने ये पौधा देखा है कवार का? अब उसके पत्ते आपने देखे ही हैं, मोटी जिल्द होती है उनकी, वो उसमें से पानी के अखराज को रोक देते हैं। और इनके पत्ते जो हैं वो फ्लैशी होते हैं, गूदा रखते हैं अपने अंदर। वो क्या होता है? वो बेसिकली स्टोर्ड वाटर ही होता है, वाटर और मिनरल्स ही होते हैं, जो कि उसको बिल्कुल जब पानी की अवेलेबिलिटी मौजूद नहीं, पानी मौजूद नहीं, तो तब उसको न्यूट्रिएंट्स और पानी, मिनरल्स और वाटर जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं। दे हैव लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। इनमें नंबर ऑफ स्टोमेटा, लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा, जितने ज़्यादा स्टोमेटा उसका मतलब उतनी ज़्यादा ट्रांसपायरेशन। जितने कम, इनके पत्ते ज़ीरोफाइट्स के नुकीले होते हैं और बारीक होते हैं, वो इसी वजह से कि उनका सरफेस एरिया कम हो जाए, उनके ऊपर मौजूद स्टोमेटा की तादाद कम हो जाए, ताकि स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन कम। पानी तो उनको पहले नहीं मिल रहा, जो मिल रहा है वो भी ट्रांसपायरेशन में ज़ाया हो जाए तो पौधा तो मर जाएगा, डेड हो जाएगा।
such plants have deep roots to absorb maximum water from the soil. इनके पास डीप रूट्स होती हैं ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा नीचे से पानी को जज़ब कर सकें. Some xerophytes have special parenchyma cell in stems and roots in which they store large quantities of water. इनके पत्तों में या इनकी स्टेम में वो पानी जो है वो स्टोर कर सकें, ऐसी मुताबिकतें मौजूद हैं. This makes their stem or roots wet and juicy called succulent organs. ये पानी की और मिनरल्स की स्टोरेज जो है वो तने को और जड़ को या कुछ के पत्तों को जूसी लुक दे देती है, फील दे देती है. अब उन ऑर्गन्स को हम सकुलेंट ऑर्गन्स का नाम देते हैं. कैक्टाई सिंगुलर कैक्टस आर द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट. कांटेदार पौधे बेटे घरों में नमाइशी तौर पे जो रखे जाते हैं. अब नेक्स्ट आ गई बात हेलोफाइट्स. हेलो का मतलब मैंने आपको बताया तमाम, ये जो इतना वर्ड है कि ये पूरे का पूरा पौधा जो है ये पानी के अंदर ही मौजूद है. पहला था सबमर्ज्ड थे, वो कंप्लीटली भी हो सकते हैं, पार्शली भी हो सकते हैं. हेलोफाइट्स जो हैं ये पूरे का पूरा पानी के अंदर ही मौजूद है. अब बेटे इसमें दो चीज़ें आपने समझनी है. पहली बात, दे आर प्रेजेंट इन द साल्टी एनवायरनमेंट ऑफ सी वाटर. ये किस में मौजूद है? साल्टी एनवायरनमेंट ऑफ द सी वाटर. अब जब वो पहले ही पानी साल्टी है तो वो इसका मतलब हाइपरटोनिक है. जब वो हाइपरटोनिक है तो हमने देखा था जब ऑस्मोसिस पढ़ी थी कि पानी जो है वो हाइपो से हाइपर की तरफ निकल के आता है. तो इसका मतलब क्या हो कि पानी पौधे से निकल जाए और समुद्री पानी में ही शामिल हो जाए जहाँ पे ऑलरेडी नमकियात ज़्यादा हैं. ऐसा ही होना चाहिए ना. लेकिन इससे तो पौधे की डेथ हो जाएगी, इससे पौधे की डेथ हो जाएगी. अब ऐसे पौधे क्या करते हैं? ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए साल्ट्स को अपने अंदर लेके जाते हैं. द साल्ट्स एंटर इनटू द सेल्स बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट. अब जब साल्ट्स इसके अंदर चले गए, अब इनकी कोशिश ये होती है ये अपने अंदर की एनवायरनमेंट मोर हाइपरटोनिक कर लें देन सी वाटर. समुद्री पानी की निस्बत अपने अंदर की एनवायरनमेंट को ज़्यादा हाइपरटोनिक कर लें. वजह क्या है? दे वांट टू रिटेन वाटर इन देम. ये अपने अंदर पानी को रखना चाहते हैं. अगर बेटे वो साल्ट्स नहीं लेके जाते तो पानी अंदर दाखिल नहीं होगा. अगर साल्ट्स नहीं अंदर जाते उनमें जो मौजूद पानी है वो भी निकल के समुद्री पानी में शामिल हो जाएगा, पौधे की डेथ हो जाएगी. अब इसलिए उनको मजबूरन इन साल्ट को जो पानी में मौजूद है समुद्री पानी के अपने जिस्म में ले जाना पड़ता है सेल्स में एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए. जब ये साल्ट्स चले जाते हैं देन वाटर फॉलोड देम बाय ऑस्मोसिस. पानी ऑस्मोसिस के ज़रिए उनमें दाखिल होता है और इनको ये हालात बरकरार रखने पड़ते हैं ताकि इनके जिस्म में पानी एक ख़ास मिकदार तक रहे. अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर पानी भी उनके अंदर बरकरार नहीं रहता. Water tends to move out of their cells into the hypertonic sea water. When salts enter into the cells, plants carry out active transport to move and hold the large amount of salts in vacuoles. प्लांट सेल्स में पढ़े थे हमने कि वैक्यूल मौजूद होते हैं.
ये इन वैक्यूल्स के अंदर बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है साल्ट्स को लेके आते हैं और उनको अंदर रखते हैं ताकि पानी आए इन साल्ट्स के पीछे। Salts are not allowed to move out through the semi-permeable membranes of vacuole, so the sap of vacuole remains even more hypertonic than seep water. अब इसी वजह से वैक्यूल में जब सैप जो है वो सीप वाटर की निस्बत ज़्यादा हाइपरटोनिक रहता है तो पानी जो है बाहर से पौधे में दाखिल होता है, पौधे से बाहर खारिज नहीं होता। इन दिस वे वाटर डज नॉट मूव आउट ऑफ सेल्स। मैनी सी ग्रासेस आर इंक्लूडेड इन दिस एग्जाम्पल। अब हमारे पास यहाँ पर बेटे ज़ीरोफाइट्स कैक्टाई, सिंगुलर कैक्टस, और यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल जो हैं वो सी ग्रासेस की। अब इस तरह से पौधे अपने अंदर मुख्तलिफ मताबतें रखते हैं, अडेप्टेशंस रखते हैं ताकि उनके जिस्म में साल्ट्स और पानी का बैलेंस जो है वो बरकरार रहे। यहाँ तक मुझे बताओ, एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स इन प्लांट्स, 3 तरह के पौधे हो सकते हैं बेटे। पहली टाइप हाइड्रोफाइट्स, दूसरी टाइप ज़ीरोफाइट्स, तीसरी टाइप हेलोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स हमारी आम हालात में रहने वाले पौधे या जोहर तालाब के करीब रहने वाले पौधे। अब ये हो सकते हैं पार्शली आर कम्प्लीटली सबमर्ज्ड इन द फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर से मुराद मैंने बताया यही हमारा जोहरों तालाबों का पानी या हमारा ज़मीनी पानी, इसको फ्रेश वाटर में। इनको वाटर शॉर्टेज का कोई मसला नहीं होता, इसलिए इनमें एक्स्ट्रा वाटर की रिमूवल के लिए मेकनिज़म मौजूद है। इनके पास चौड़े पत्ते होते हैं। चौड़े पत्ते किस लिए? ड्यू टू दे हैव मोर नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑन देम। अब जब स्टोमेटा ज़्यादा है रेट ऑफ ट्रांसपरेशन भी ज़्यादा होगी, तो एक्स्ट्रा वाटर को ये इजीली अपनी बॉडी से, वाटर लिली इसकी आम एग्जाम्पल है। नेक्स्ट टाइप आएगी ज़ीरोफाइट्स। ज़ीरोफाइट्स जो हैं दे लिव इन द ड्राई एनवायरनमेंट। अब इनमें इनके मुताबिकतें मौजूद हैं, ये पानी को लॉस करना अफोर्ड नहीं करते, इसलिए इनमें देयर लीव्स हैव थिक वैक्सी क्यूटिकल, मोटी फैट्स की बनी हुई क्यूटिकल जो है, लेयर जो है उनके ऊपर मौजूद है। किस लिए मौजूद है? ताकि इनमें से वाटर लॉस जो है उसको मिनिमाइज किया जा सके। इनके पत्ते फ्लैशी होते हैं, दे हैव फ्लैशी लीव्स। फ्लैशी लीव्स वो किस वजह से हैं कि दे हैव रिटेन्ड वाटर एंड मिनरल्स एंड अदर फूड सब्सटेंसेस इन देम, ताकि इन केस ऑफ शॉर्टेज दे कैन fulfill their needs by their leaves or stems. They have less number of स्टोमेटा की तादाद कम होगी, और मैंने बताया था इनके पत्ते नोकीले होते हैं, बारीक होते हैं, इसलिए इनमें स्टोमेटा की तादाद भी कम होती है। They have deep roots so that they can absorb more ground water. मट्टी में मौजूद, सॉइल में मौजूद पानी ये ज़्यादा से ज़्यादा जज़ब कर सके, इसलिए इनकी जड़ें जो हैं वो। अब ऐसे ऑर्गन्स जिनके अंदर इनमें वो फ्लैश मौजूद है, जिनमें इनके न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, वो स्टेम या लीव्स जो हैं उनको हम सकुलेंट ऑर्गन्स का नाम देते हैं। कैक्टस जो है वो इसकी एग्जाम्पल है। हेलोफाइट्स से मुराद जो कि मुकम्मल तौर पे पानी में डूबे हुए होते हैं, तो वो हमारे पास समुद्री पौधे ही हैं। अब दे आर वेल अडेप्टेड टू द साल्टी इन्वायरमेंट ऑफ द सी वाटर। अब वो कैसे अडेप्टेड हैं? ये इनके सेल्स जो हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए साल्ट्स को अंदर लेके जाते हैं अपने वैक्यूल्स के अंदर। अब वैक्यूल्स में जो सैप है, सैप से मुराद जो उसके अंदर सॉल्यूशन है, उसको वो हाइपरटोनिक रखने की कोशिश करते हैं, सो दैट कि उनके सेल्स में मौजूद पानी जो है वो उनकी बॉडी से निकलकर बाहर समंदर में ना चला जाए, उसको वो रिटेन रख सकें। अच्छा जी, इनकी एग्जांपल जो हैं बेटे सी ग्रासेस। यहाँ तक कोई